भाई बहन का अटूट प्रेम। गंगा किनारे बसा छोटा सा गांव अपने हरे भरे खेतों और शांत जीवन शैली के लिए जाना जाता था। इस गांव के एक साधारण से घर में दो भाई बहन राघव और राधिका अपने माता पिता के स्नेह और आशीर्वाद के साथ पल बढ़ रहे थे। राघव, जो अपनी छोटी बहन राधिका से 5 साल बड़ा था, 11 वर्ष की उम्र में ही एक जिम्मेदार और गहरी सोच रखने वाला लड़का बन गया था। उसकी गहरी आंखें अक्सर भविष्य की चिंताओं और परिवार की अपेक्षाओं के भार को दर्शाती थी, जो उसके युवा कंधों पर बचपन से ही महसूस होने लगा था। राधिका 6 वर्ष की एक जीवंत और प्यारी बच्ची थी। उसकी हंसी किसी पहाड़ी झरने की कलकल ध्वनि की तरह मधुर थी और उसकी बड़ी बड़ी आंखें रात के आकाश में चमकते तारों की तरह जिज्ञासा और मासूमियत से भरी रहती थी। इन दोनों भाई बहन के बीच एक ऐसा अटूट बंधन था जो किसी भी सांसारिक रिश्ते से कहीं ज़्यादा गहरा और निस्वार्थ था। एक ऐसा प्रेम जो समय और परिस्थितियों की हर कठिन परीक्षा में खरा उतरने का दम रखता था। राघव और राधिका का प्रेम मात्र भाई बहन का सामान्य स्नेह नहीं था। यह दो आत्माओं का एक गहरा और अविभाज्य जुड़ाव था, जो उनके साझा अनुभवों, अनकही समझ और एक दूसरे के लिए अटूट समर्पण से पोषित होता था। राघव बड़े होने के नाते स्वाभाविक रूप से अपनी छोटी बहन की हर ज़रूरत और खुशी का ध्यान रखता था। हर सुबह उसकी आंखें खुलने के बाद उसका पहला विचार राधिका की सलामती और आराम के बारे में होता था। स्कूल जाते समय वह हमेशा उसका छोटा हाथ अपने बड़े और मजबूत हाथों में थामे रखता। रास्ते भर उसे परियों और राजकुमारों की मनमोहक कहानियाँ सुनाता और गांव के शरारती लड़कों की हरकतों से उसकी ढाल बनकर रक्षा करता। राधिका भी अपने बड़े भाई के प्रति असीम स्नेह रखती थी। वह एक छोटी सी छाया की तरह हमेशा राघव के पीछे पीछे घूमती, उसके हर छोटे बड़े काम में मदद करने की उत्सुकता दिखाती और अपनी दिन भर की छोटी छोटी खुशियों और मासूम परेशानियों को उसके साथ बांटकर सुकून महसूस करती थी। उनके माता पिता, जो मेहनती किसान थे, सूरज उगने से लेकर ढलने तक खेतों में अथक परिश्रम करते थे। घर और बच्चों की देखभाल की ज़्यादातर जिम्मेदारी राघव के युवा कंधों पर ही आ गई थी। वह न केवल राधिका का ध्यान रखता, बल्कि घर के छोटे मोटे कामों में भी अपनी माँ का हाथ बटाता। जहाँ उसकी उम्र के अन्य बच्चे
धूल मिट्टी में खेलते और अपनी मौज मस्ती में डूबे रहते थे। वहीं राघव अपनी छोटी बहन को प्यार से खिलाता, उसे अक्षरों और शब्दों की दुनिया से परिचित कराता और रात को लोरी गाकर उसे गहरी नींद में सुलाता था। राधिका को भी अपने प्यारे भैया से पल भर की दूरी गवारा नहीं थी। यदि राघव किसी काम से घर से बाहर जाता तो राधिका की छोटी सी दुनिया उदासी से भर जाती। उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती और वह तब तक सिसकती रहती जब तक राघव की सुरक्षित वापसी नहीं हो जाती। गांव के बच्चों के लिए एक विशाल और प्राचीन बरगद का पेड़ एक पसंदीदा खेल का मैदान था, जिसकी घनी छांव में वे हर शाम इकट्ठा होकर अपनी दिन भर की थकान मिटाते थे और हंसी ठिठोली करते थे। राघव हमेशा राधिका को अपने साथ उस पेड़ के नीचे ले जाता। वह उसे अपनी मजबूत पीठ पर बिठाकर पेड़ की निचली शाखाओं पर चढ़ना सिखाता। उसके साथ लुका छिपी और पकड़म पकड़ाई जैसे सरल खेल खेलता और उसे आसपास चहचहाते रंग बिरंगे पक्षियों की मधुर आवाज़ों और उनके नामों के बारे में बताता। राधिका के लिए सबसे बड़ी खुशी राघव के साथ खेलना और उसकी मजबूत गोद में अपना छोटा सा सिर रखकर उसकी रोमांचक कहानियाँ सुनना था। एक बार गांव ने प्रकृति का रौद्र रूप देखा। एक भयानक बाढ़। गंगा नदी अपने किनारों को तोड़कर उफान पर थी और देखते ही देखते पानी गांव के घरों में घुसने लगा था। राघव और राधिका का छोटा सा घर भी तेजी से पानी से घिर गया। दुर्भाग्य से उनके माता पिता किसी ज़रूरी काम से पास के शहर गए हुए थे और घर पर सिर्फ वे दोनों भाई बहन अकेले थे। राघव ने अपनी छोटी उम्र के बावजूद घबराए बिना स्थिति की गंभीरता को समझा। उसने तुरंत राधिका का छोटा हाथ पकड़ा और उसे खींचकर घर के ऊपरी हिस्से में ले गया, लेकिन पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा था और उन्हें अपनी जान बचाने के लिए जल्द ही छत पर चढ़ना पड़ा। पूरी रात वे दोनों छत पर बैठे रहे, तेज़ हवा और ठंड से बुरी तरह ठिठुरते हुए और अज्ञात खतरे की आशंका से कांपते हुए। राघव ने राधिका को अपनी बाहों में कसकर पकड़ रखा था। अपनी कांपती हुई आवाज़ में उसे दिलासा देता रहा और उसे हिम्मत बंधाता रहा कि सब
ठीक हो जाएगा। सुबह जब गांव के बचाव दल नाव लेकर पहुंचे तो उन्होंने राघव और राधिका को सुरक्षित निकाला। इस भयानक और मुश्किल घड़ी में राघव ने जिस अद्भुत साहस और जिम्मेदारी के साथ अपनी छोटी बहन की रक्षा की, वह देखकर सभी ग्रामीण हैरान और भावुक थे। समय का पहिया घूमता रहा और राघव और राधिका धीरे धीरे बड़े हो गए। राघव ने गांव के छोटे से स्कूल में अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी की और अपने उज्जवल भविष्य की तलाश में शहर जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने का साहसिक फैसला किया। राधिका का छोटा सा दिल अपने प्यारे भैया से दूर होने के विचार मात्र से ही उदासी से भर गया। वह राघव को छोड़कर एक पल भी नहीं रहना चाहती थी। उसके बिना उसकी दुनिया अधूरी सी लगती थी। राघव ने अपनी छोटी बहन राधिका को प्यार से समझाया कि यह कदम उसके बेहतर भविष्य के लिए कितना ज़रूरी है, और उसने वादा किया कि वह जल्द ही गांव वापस आ जाएगा। राधिका ने भारी मन से अपने प्यारे भाई को विदा किया, लेकिन उसकी बड़ी बड़ी आंखें लगातार गांव के रास्ते पर टिकी रही। हर आहट पर उसे राघव के लौटने का भ्रम होता था। शहर में राघव ने अथक परिश्रम किया और अपनी शिक्षा पूरी की। अपनी मेहनत और लगन के बल पर उसे एक प्रतिष्ठित कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई और उसने धीरे धीरे शहर में ही अपना एक छोटा सा घर बना लिया। लेकिन गांव की मिट्टी की खुशबू और अपनी प्यारी छोटी बहन की मासूम हंसी की यादें उसे हमेशा सताती रहती थी। वह अक्सर काम से छुट्टी निकालकर गांव आता और राधिका से मिलकर अपनी सारी थकान भूल जाता। राधिका भी हर बार अपने बड़े भाई के आने का बेसब्री से इंतज़ार करती। जब राघव गांव पहुंचता तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह उसे अपने स्कूल की कहानियाँ सुनाती, अपनी नई सहेलियों से मिलवाती और उसके साथ पूरा दिन गांव की गलियों में
घूमती फिरती। एक बार राधिका अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार था और वह बिस्तर से उठने में भी असमर्थ थी। गांव के वैद्य ने हर संभव इलाज किया, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। जब राघव को अपनी प्यारी बहन की बीमारी की खबर मिली तो वह तुरंत शहर से गांव भागा आया। अपनी सारी जिम्मेदारियों को पीछे छोड़कर उसने राधिका के बिस्तर के पास बैठकर दिन रात उसकी सेवा की। वह अपनी माँ के साथ मिलकर उसकी देखभाल करता, उसके माथे पर ठंडी पट्टियाँ रखता और उसे अपनी गोद में बिठाकर उसकी पसंदीदा कहानियाँ सुनाता। राघव की अटूट ममता और अथक देखभाल का अद्भुत असर हुआ और राधिका धीरे धीरे ठीक होने लगी। इस मुश्किल घड़ी ने उनके बीच के अटूट प्रेम के बंधन को और भी मजबूत कर दिया। समय के साथ राधिका भी एक सुंदर और सुशील युवती बन गई। उसकी सुंदरता और मधुर स्वभाव ने पूरे गांव के लोगों का मन मोह लिया। गांव के ही एक नेक और समझदार लड़के से उसका विवाह तय हुआ। राघव अपनी प्यारी बहन की शादी की तैयारियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। वह चाहता था कि उसकी लाडली बहन की शादी पूरे गांव में धूमधाम से हो और उसे जीवन की सारी खुशियां मिले। शादी के दिन जब विदाई की बेला आई तो राघव की आंखें नम थी। अपनी प्यारी छोटी बहन को अपने घर से विदा करना उसके लिए एक बेहद मुश्किल पल था, लेकिन वह अपनी बहन की खुशी में खुश था और उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया। शादी के बाद राधिका अपने पति के साथ पास के एक दूसरे गांव में चली गई, लेकिन भाई बहन का यह अटूट प्रेम दूरी के कारण जरा भी कम नहीं हुआ। वे अक्सर एक दूसरे से मिलते रहते थे, लंबी चिट्ठियां लिखते थे जिनमें अपने दिलों की बातें साझा करते थे और घंटों फोन पर बातें करते थे। राघव हमेशा अपनी बहन की कुशलता और सुख शांति की खबर लेता रहता और राधिका भी अपने प्यारे भाई की जीवन के हर सुख दुख में हमेशा उसके साथ एक मजबूत
स्तंभ की तरह खड़ी रहती। एक बार राघव को अपने व्यापार में भारी नुकसान हो गया। वह बुरी तरह से निराश और आर्थिक रूप से टूट गया था। जब राधिका को अपने भाई की इस परेशानी का पता चला तो वह तुरंत अपने पति के साथ शहर आई। उसने राघव को गले लगाकर ढांढस बंधाया और उसे हिम्मत दी कि वह इस मुश्किल दौर से ज़रूर बाहर निकल आएगा। उसने अपनी छोटी सी बचत से राघव की आर्थिक मदद भी की, बिना किसी हिचकिचाहट के। राधिका के इस निस्वार्थ प्यार और अटूट समर्थन से राघव को एक नई ऊर्जा मिली और उसने अपनी मेहनत और लगन से फिर से अपना कारोबार खड़ा कर लिया। राघव और राधिका का प्रेम समय के साथ और भी गहरा और परिपक्व होता गया। उन्होंने जीवन के हर मोड़ पर एक दूसरे का साथ निभाया। सुख हो या दुख, खुशी हो या गम, वे हमेशा एक दूसरे के साथ एक अटूट दीवार की तरह खड़े रहे। उनका अटूट बंधन गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गया था। हर कोई उनके निस्वार्थ प्यार, गहरे समर्पण और अटूट रिश्ते की प्रशंसा करता था। कई साल बाद गांव में एक बड़ा पारंपरिक मेला लगा। राघव और राधिका भी अपने अपने परिवारों के साथ उस मेले में आए। मेले की भीड़भाड़ से दूर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने अपने बचपन के सुनहरे दिनों को याद किया। राधिका ने अपनी आंखें नम करते हुए कहा, भैया, आपको याद है जब हम इस पेड़ पर चढ़ा करते थे और आप मुझे परियों और राजकुमारियों की कहानी सुनाती थी। राघव ने अपनी बहन के कंधे पर प्यार से हाथ रखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, हाँ राधिका, मुझे हमारी हर शरारत, हर हंसी, हर कहानी याद है। वह बरगद का पेड़ तो हमारे बचपन का सबसे प्यारा और सुरक्षित ठिकाना था। उनकी बातों से उनके बीच का गहरा प्रेम और अटूट विश्वास झलक रहा था। उनके बच्चे भी अपने माता पिता की इस खूबसूरत रिश्ते को समझ रहे थे कि भाई बहन का रिश्ता कितना अनमोल और अटूट होता है। लेकिन जीवन की राह हमेशा सीधी नहीं होती। एक दिन राधिका की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। पहले तो उसे मामूली बुखार आया, जिसे गांव के वैद्य ने साधारण समझकर दवा दी। लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उसका शरीर कमज़ोर होता चला गया। राघव, जो शहर में था, अपनी बहन की बीमारी की खबर सुनकर तुरंत गांव भागा आया। उसने बड़े शहरों के नामी डॉक्टरों को बुलवाया और हर संभव इलाज करवाया, लेकिन राधिका की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। डॉक्टरों ने अंततः यह दुखद समाचार सुनाया कि राधिका एक गंभीर और लाइलाज बीमारी से पीड़ित है और उसके पास बहुत कम समय बचा है। यह सुनकर राघव पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसकी प्यारी छोटी बहन, उसकी बचपन की साथी, उसकी सबसे अच्छी दोस्त उससे हमेशा के लिए दूर होने वाली थी। राधिका की बीमारी के आखिरी दिन बहुत दर्दनाक थे। वह बिस्तर पर लेटी रहती थी। उसकी सांसें धीमी और उथली हो गई थी। राघव हर पल उसके पास बैठा रहता, उसका हाथ अपने हाथों में थामे उसकी माथे पर प्यार से सहलाता और
उसे धीमे स्वर में अपने बचपन की कहानियां सुनाता। राधिका की कमजोर आंखें अपने प्यारे भैया को देखती रहती थी। उनमें कृतज्ञता और प्यार का अथाह सागर भरा होता था। एक शांत सुबह जब सूरज की पहली किरणें गांव पर पड़ रही थी, राधिका ने अपनी अंतिम सांस ली। राघव अपनी बहन के पास बैठा था। उसकी उंगलियां अब भी राधिका के ठंडे हाथ को थामे हुए थी। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उसके दिल में एक ऐसा खालीपन महसूस हो रहा था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। उसकी प्यारी राधिका, उसकी बचपन की जान अब इस दुनिया में नहीं थी। राधिका की मृत्यु ने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया। राघव और उसके माता पिता का तो रो रो कर बुरा हाल था। राघव को ऐसा लग रहा था जैसे उसका एक हिस्सा उससे हमेशा के लिए छीन लिया गया हो। उसकी बचपन की यादें, उनकी हंसी ठिठोली, उनके साथ में बिताई हर पल उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। राधिका का अंतिम संस्कार गंगा किनारे किया गया। राघव ने अपनी बहन की अर्थी को कंधा दिया। उसके कदम भारी थे और उसका दिल टूटा हुआ था। उसने अपनी प्यारी बहन को हमेशा के लिए विदा कर दिया था। राधिका की मृत्यु के बाद राघव का जीवन सूना हो गया। गांव अब उसे पहले जैसा नहीं लगता था। हर जगह उसे अपनी प्यारी बहन की याद आती थी। बरगद का पेड़, गंगा का किनारा, उनकी गांव का आंगन, हर जगह राधिका की हंसी गूंजती हुई महसूस होती थी। लेकिन राघव जानता था कि उसकी प्यारी बहन हमेशा उसके दिल में जीवित रहेगी। उसने राधिका की याद में गांव में एक छोटा सा पुस्तकालय बनवाया, जहां बच्चे बैठकर कहानियां पढ़ सकते थे। वही कहानियां जो कभी राघव अपनी छोटी बहन को सुनाया करता था। उसने अपनी बहन के नाम पर गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए एक छात्रवृत्ति भी शुरू की। राघव ने कभी शादी नहीं की। राधिका की याद उसके दिल में हमेशा ताज़ा बनी रही। उसने अपना सारा जीवन अपनी बहन की स्मृति को समर्पित कर दिया। गांव के लोग हमेशा राघव और राधिका के अटूट प्रेम की कहानी याद करते थे। उनकी कहानी उस पवित्र और निस्वार्थ बंधन की मिसाल थी जो एक भाई और बहन के बीच होता है। एक ऐसा बंधन जो मृत्यु के बाद भी कभी नहीं टूटता। राघव और राधिका का प्रेम गंगा नदी की तरह पवित्र और बरगद के पेड़ की तरह अमर था, जो हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहेगा। उनकी कहानी उस अटूट बंधन की महिमा गाती रहेगी जो दो आत्माओं को एक अटूट धागे में बांधता है। एक ऐसा धागा जो जीवन और मृत्यु की हर सीमा को पार कर जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।